Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic Business Risk. बिजनेस रिस्क की बात करने से पहले हमें बिजनेस और रिस्क का मतलब पता होना चाहिए। बिजनेस का मतलब होता है सेल परचेज की वो एक्टिविटीज़ जिनसे हम कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और जो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, बिजनेस। और रिस्क का मतलब क्या हुआ, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर इज नोन एज रिस्क। तो बिजनेस रिस्क का क्या मतलब हुआ, बिजनेस में होने वाले इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स की पॉसिबिलिटी या फिर लॉसेस होने की पॉसिबिलिटी ड्यू टू अनसर्टेनिटीज इज नोन एज बिजनेस रिस्क। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क की। फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क में सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है समथिंग वी डिड नॉट नो, जिस चीज़ का हमें नहीं पता उसकी वजह से हमारे बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, दैट इज नोन एज लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, बिजनेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर हमारे वेयर हाउस में फायर लग गई जिसकी वजह से जितना भी सामान हमारा वेयर हाउस में पड़ा था वो डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ कुछ टाइम पीरियड के लिए शट डाउन होगी, तो ऐसे लॉसेस को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल का मतलब होता है कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। लाइक अगर हम बात करें रेनी सीजन में हैवी रेन की वजह से हमारे एरिया में फ्लड आ जाती है, तो फ्लड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मैन की कोई भी पावर नेचुरल कैलेमिटी को, नेचुरल कॉजेज को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फ्लड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और फ्लड की वजह से हमारे बिजनेस में हैवी लॉसेस भी हुए। तो ऐसे फैक्टर्स जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते और जो हमारे बिजनेस में लॉसेस करवा रहे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क फर्स्ट पॉइंट था हमारा अनसर्टेनिटी की वजह से होता है, और सेकंड पॉइंट था हमारा बिजनेस रिस्क को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। बिजनेस रिस्क क्या होते हैं, अनसर्टेनिटी की वजह से होते हैं, प्लस अनकंट्रोलेबल, अनअवॉइडेबल होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट फीचर का पॉइंट हमारा है कि बिजनेस रिस्क डिपेंड करता है हमारे बिजनेस के नेचर के ऊपर। मतलब नेचर का मतलब हमारा बिजनेस किस नेचर का है, किस टाइप का है। अगर हमारा बिजनेस डेली प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है तो हमारे बिजनेस के लिए रिस्क क्या होगा, कम होगा। बट अगर हमारा बिजनेस फैशनेबल प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है तो उस सिचुएशन में हमारे बिजनेस के लिए जो रिस्क होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा बिजनेस पल्सेस में डील कर रहा है और फ्लड की सिचुएशन में जो लोकल कस्टमर्स हैं वो पल्सेस लेने आएंगे, तो हमारी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की सेल हो रही है और हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न हो रहा है। बट अगर हम बात करें, हम फैशनेबल आइटम्स में डील करते हैं, फैशनेबल क्लोथ्स में डील करते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर हमारे एरिया में फ्लड आ गई और फ्लड की सिचुएशन में कोई भी कस्टमर हमारी शॉप पे फैशनेबल क्लोथ परचेज करने नहीं आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएंगे, अगर उन्हें डेली नीड्स की आइटम चाहिए होगी। तो इस केस में रिस्क के सिचुएशन में हमारे बिजनेस को ज़्यादा रिस्क होगा, ज़्यादा लॉसेस होंगे। तो ऐसे नेचर में जहाँ पे हमारा बिजनेस डेली आइटम्स में डील कर रहा है वहाँ पे हमारा रिस्क क्या होगा, कम होगा। बट अगर हमारा बिजनेस जो है वो फैशनेबल आइटम्स में डील कर रहा है तो वहाँ पे हमारे को रिस्क क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये थे हमारे फीचर्स के कुछ पॉइंट्स बिजनेस रिस्क के। यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू टॉपिक्स के आपको वीडियोस मिल सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क का मतलब होता है हमारे बिजनेस को किन किन चीज़ों से रिस्क हो सकता है। उसको हमने फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट नेचुरल कॉजेज, सेकंड ह्यूमन कॉजेज, थर्ड इकोनॉमिक कॉजेज और लास्ट आता है हमारे पास अदर कॉजेज। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल कॉजेज की। नेचुरल कॉजेज का मतलब होता है वो कॉजेज जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते
और जो नेचर की वजह से हमारे बिजनेस में लॉसेस ला रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेचुरल कॉजेज। इसको हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट सीजनल चेंजेस, सेकंड जियोलॉजिकल चेंजेस, थर्ड अदर चेंजेस। सीजनल चेंजेस की बात अगर हम करें तो यहाँ पे सीजन के चेंज होने की वजह से हमारे बिजनेस में जो लॉसेस हो रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, सीजनल चेंजेस। लाइक अगर हमने अभी बात करी थी फ्लड की वजह से हमारे फैशनेबल प्रोडक्ट्स जो है वो सेल आउट नहीं हो रहे मार्केट में, उसकी वजह से हमें लॉसेस हो रहे हैं। फ्लड आई वो एक सीजनल चेंज था जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में लॉसेस हुए। तो ऐसे हमारे क्या कॉजेज होते हैं, नेचुरल कॉजेज। सेकेंड पॉइंट हमारा था जियोलॉजिकल चेंजेस। जियोलॉजिकल चेंजेस का मतलब होता है हमारे अर्थ के सरफेस में डिस्टर्बेंस होने की वजह से हमारे एरिया में अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक आने की वजह से हमारे बिजनेस में लॉसेस हुए, उन्हें हम बोलेंगे जियोलॉजिकल चेंजेस। थर्ड है हमारा अदर कॉजेज। अदर कॉजेज का मतलब होता है सीजनल और जियोलॉजिकल चेंजेस के अलावा अगर कोई नेचुरल फैक्टर हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अदर कॉजेज। लाइक अगर हम बात करें हमारी कोई स्टैंडिंग क्रॉप्स थी हमारे एग्रीकल्चरल लैंड पे और पेस्ट्स ने उनको क्या किया, अटैक किया, जिसकी वजह से हमारी सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय होगी, तो ऐसे कॉजेज को हम क्या बोलेंगे, अदर कॉजेज, जो ना तो सीजनल कॉजेज होते हैं ना जियोलॉजिकल कॉजेज होते हैं, बट इन दोनों के अलावा कॉजेज, बट होते कौन से, नेचुरल कॉजेज। तो ये थे हमारे नेचुरल कॉजेज बिजनेस रिस्क के। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज का मतलब होता है ह्यूमन की वजह से जो हमारे बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन की वजह से हमारे बिजनेस में लॉसेस क्यों होंगे, क्योंकि हमने जो भी बिजनेस करना है उसमें हमें ह्यूमन बीइंग्स की रिक्वायरमेंट होगी। हमें एम्प्लॉयज चाहिए जो काम करेंगे, कस्टमर्स चाहिए जो हमारे साथ डील करेंगे, सप्लायर्स चाहिए जो हमारे साथ डील करेंगे। तो कई बार क्या होता है उन ह्यूमन बीइंग्स की वजह से भी हमारे बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं और उन्हें हम बोलते हैं ह्यूमन कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। फर्स्ट पॉइंट इसमें आएगा डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज। डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज का मतलब होता है हमारे एम्प्लॉय ने हमारे बिजनेस में कोई डिसऑनेस्टी करी जिसकी वजह से हमें लॉसेस हुए। लाइक अगर हम बात करें हमारे एम्प्लॉय ने कैश की चोरी करी और जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में लॉस हुआ। सेकेंड पॉइंट हमारा आएगा डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स। डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स का मतलब है हमारे कस्टमर्स ने हमारे साथ कोई चीटिंग करी, हमारे साथ कोई फ्रॉड किया जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में लॉसेस हुए, उसे हम क्या बोलेंगे, डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारा एक कस्टमर था मिस्टर ए, उन्होंने क्या किया, हमारे से क्रेडिट पे सामान परचेज किया और फ्यूचर में पे आउट करने का प्रॉमिस किया, बट फ्यूचर में उन्होंने क्या किया, हमें पे आउट नहीं किया जो उन्होंने क्रेडिट पे सामान लिया था उसका, तो उसकी वजह से हमारे बिजनेस को हैवी लॉसेस बियर करने पड़े। तो ये क्या हुआ, डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स, हमारे कस्टमर्स ने हमारे साथ चीटिंग करी, फ्रॉड करी। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास स्ट्राइक या फिर लॉकआउट। स्ट्राइक या लॉकआउट का मतलब होता है हमारे एम्प्लॉयज किसी डिमांड को लेकर स्ट्राइक पे चले गए और उन्होंने हमारे बिजनेस में काम नहीं किया कुछ टाइम पीरियड के लिए, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में लॉसेस हुए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मेन हेड जो है हमारा इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज का मतलब होता है एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आए या फिर हमारी इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में लॉसेस हुए। इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारे प्राइजेस में चेंज हो गए, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी बन गई या फिर हमारे मार्केट में न्यू शॉप्स ओपन हो गई जिसकी वजह से हम जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे थे उस प्रोडक्ट के प्राइजेस चेंज हो गए, उस प्रोडक्ट के प्राइजेस जो है वो रिड्यूस चले गए जिसकी वजह से हमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना ज़्यादा प्रॉफिट पहले होता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा चेंज इन फैशन। हमारे फैशन में चेंज हो गया, हम फैशनेबल आइटम्स में डील कर रहे थे। फॉर एग्जांपल से समझते हैं, हम फैशनेबल क्लोथ्स में डील कर रहे थे, हमने ए फैशन के क्लोथ्स प्रिपेयर करे हुए थे, स्टॉक प्रिपेयर किया हुआ था, बट इमीडिएट हमारा फैशन मार्केट में चेंज हो गया जिसकी वजह से जो स्टॉक हमने पहले प्रिपेयर किया हुआ था वो सारा वेस्ट हो गया और उसकी वजह से हमारे बिजनेस में क्या हुए, लॉसेस हुए।
तो इकोनॉमिक चेंजेस में फर्स्ट पॉइंट था हमारा चेंज इन प्राइजेस, सेकंड पॉइंट था हमारा चेंज इन फैशन, और थर्ड और लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स का मार्केट में आना। मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आए जिसकी वजह से सारे प्राइजेस और क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की क्या होगी, कम होगी, और वो एक बेटर प्राइस में बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आए जिसकी वजह से हमारे सारे कस्टमर्स उस साइड शिफ्ट हो गए, कॉम्पिटिटर्स की तरफ इंटरैक्ट हो गए, और उसकी वजह से हमारे बिजनेस में क्या हुआ, लॉसेस हुए। लास्ट हमारा मेन हेड आता है अदर कॉजेज। सबसे पहले हमने बात करी थी नेचुरल कॉजेज की, जिसमें हमने सीजनल और जियोलॉजिकल एंड अदर कॉजेज पढ़े थे, अदर चेंजेस पढ़े थे। नेक्स्ट हमने बात करी है ह्यूमन कॉजेज की, जहाँ पे हमने बात करी है किसकी, डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, स्ट्राइक लॉकआउट की। थर्ड हमने बात करी है इकोनॉमिक चेंजेस, जहाँ पे हमने बात करी है चेंज इन प्राइजेस, चेंज इन फैशन और कॉम्पिटिटर्स। लास्ट हम बात करेंगे अदर कॉजेज की। अदर कॉजेज का मतलब है जिसमें हमने फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट आएगा हमारा नॉर्मल कॉजेज। नॉर्मल कॉजेज का मतलब होता है हमारी मशीन बिजनेस में काम कर रही थी, फैक्ट्री में काम कर रही थी, और चलते चलते उसमें क्या हुआ, मशीन में कोई दिक्कत होनी शुरू हुई जिसकी वजह से 1 आवर तक हमारे बिजनेस में काम नहीं हुआ, और उस 1 आवर की वजह से हमारे बिजनेस में लॉसेस हुए। तो ऐसे लॉसेस को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल कॉजेज। नेक्स्ट हमारे पास आएगा इसमें मैनेजरियल कॉजेज। मैनेजरियल कॉजेज का मतलब होता है वो सारे कॉजेज जिसमें मैनेजरियल की पॉलिसीज में कोई दिक्कत थी और उसकी वजह से हमारे बिजनेस को लॉसेस हुए, उसे हम क्या बोलेंगे, मैनेजरियल कॉजेज। थर्ड पॉइंट इसमें हमारा आएगा टेक्निकल कॉजेज। टेक्निकल कॉजेज का मतलब होता है टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से हमारे बिजनेस में लॉसेस हुए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, पहले हम ओल्ड मशीनरी यूज़ करते थे, लेकिन मार्केट में एडवांस मशीनरी के आने से हमारी ओल्ड मशीनरी का कोई भी कस्टमर यूज़ नहीं कर रहा है। सब क्या कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, एडवांस्ड मशीन का यूज़ कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में लॉसेस आ रहे हैं। तो उन सब फैक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, अदर कॉजेज। तो इस वीडियो में हमने बात किसकी करी, बिजनेस रिस्क की। बिजनेस रिस्क, पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, जिसके हमने फीचर्स डिस्कस किए। फर्स्ट पॉइंट अनसर्टेनिटी, सेकंड पॉइंट अनअवॉइडेबल, और थर्ड पॉइंट था हमारा डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट हमने बात करी थी कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क की, जिसमें हमने 4 पार्ट्स में कॉजेज को डिवाइड किया। नेचुरल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज एंड अदर कॉजेज। नेचुरल कॉजेज में हमारे थे सीजनल कॉजेज, जियोलॉजिकल कॉजेज एंड अदर कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज में डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज, डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स, एंड लास्ट हमारा इसमें था स्ट्राइक एंड लॉकआउट। थर्ड हमारे पास था इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज में हमारा था चेंज इन प्राइजेस, चेंज इन फैशन एंड कॉम्पिटिटर्स अराइवल इन मार्केट, और लास्ट हमारा था अदर कॉजेज, जिसमें हमने बात करी नॉर्मल कॉजेज की, टेक्निकल कॉजेज की और मैनेजरियल कॉजेज की। यही था हमारा बिजनेस रिस्क का फुल फ्लेश टॉपिक। आई रिक्वेस्टिंग यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।